हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री वर्ल्ड। मेरा नाम ब्यूटी है। करेंटली मैं DSSB PRT एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4 बजे। हे व्यूवर्स, गुड मॉर्निंग। सुबह के 4:30 बज गए हैं और आज संडे भी है, तो इसलिए मैं थोड़ा पहले उठ गई थी क्योंकि आज मेरी सासू माँ को स्कूल नहीं जाना होता है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा देर तक पढ़ाई कर पाऊँगी। तो आज मैं सबसे पहले पढ़ रही हूँ NIOS के नोट्स। उसका मैं यूनिट 1 पढ़ रही हूँ और यूनिट 1 जो है ये है भारतीय शिक्षा प्रणाली से रिलेटेड। यह हमने KVS में भी पढ़ा था। आपको तो पता ही होगा कि एजुकेशन कमेटी से रिलेटेड पोर्शन जो है वो KVS के भी सिलेबस में था, तो इसलिए आज मैं इसे पढ़ रही हूँ ताकि मेरा एक बार रिविजन हो जाए। इस नोट्स को मैंने पहले भी पढ़ा था, लेकिन अभी मुझे कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन अब मैं इसे दोबारा पढ़ने वाली हूँ। तो चलिए पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। Two hours later. आज मैं NIOS के नोट्स से एजुकेशन कमिटीज़ के बारे में पढ़ रही थी और मैं आपको बता दूं कि अगर आप DSSB PRT एग्ज़ामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में NIOS IGNOU दोनों हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डेप्थ में पूछे जाते हैं और सभी टीचर्स भी ऐसा बताते हैं कि लास्ट 2 ईयर से क्वेश्चंस जो हैं इन्हीं दो बुक से सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे में इन दोनों बुक्स को कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जो पार्ट B है वो 100 मार्क्स की है और 100 मार्क्स की केवल पेडागोजी इसमें पूछी जाती है। हे व्यूअर्स, फाइनली मैंने कोर्स 501 का यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया है और मैंने सोचा था कि आज मैं थोड़ा लेट तक पढ़ूंगी, लेकिन सुबह के 6 बज रहे हैं और मैंने सोचा था कि आज मैं 7 बजे तक पढ़ूंगी। अभी मैंने केवल इस यूनिट को रीड आउट किया है, इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैंने लर्न किया है। और अब मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरी जो बड़ी दी हैं वो मेरे से मिलने आई हुई हैं, तो मैं उनसे मिलने जाऊँगी और इसके बाद किचन के काम में लग जाऊँगी। तो मिलती हूँ आपसे किचन के काम के बाद, और उसके बाद ही मैं अपनी पढ़ाई का सेकेंड स्लॉट स्टार्ट करूँगी। अब मैं आ गई थी यहाँ पर अपनी बड़ी दीदी से मिलने और हम सब मिलकर यहाँ पर चाय पी रहे थे। मेरी बड़ी दीदी का जो ससुराल है वो भी मेरे गांव से कुछ ही दूरी पर है, तो बीच में मेरा गांव पड़ता है, तो इसलिए वो यहाँ पर पहले आ गई है मेरे से मिलने के लिए। मैंने यहाँ पर एक सनराइज़ का व्यू रिकॉर्ड किया था, तो मैंने सोचा कि मुझे इसे वीडियो में डाल देना चाहिए, क्योंकि मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर्स जो हैं वो हाउसवाइफ हैं और उनके साथ बहुत बार ऐसा होता होगा कि वो मॉर्निंग व्यू को एंजॉय नहीं कर पाती होंगी, क्योंकि सुबह उठने के बाद हाउसवाइफ्स को बहुत सारा काम करना होता है। तो हाउसवाइफ्स, आपके लिए व्यू है, तो आप इस व्यू को एंजॉय कीजिए। चाय पीते पीते बहुत सारी बातें की हमने और इसके बाद अब मैं लग गई हूँ किचन के काम में। आज मैं किचन में बना रही हूँ सूजी का हलवा, रोटी और आलू पटल की सब्ज़ी। जब मैं रांची में थी तो मैं एक दिन में 8 से 10 घंटे की पढ़ाई कर लेती थी, लेकिन अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो मुझे बहुत सारा काम होता है और उतना सारा काम करने के बाद मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। पूरे दिन में मैं 5 से 6 घंटे की पढ़ाई कर लेती हूँ और बाकी टाइम तो काम करने में ही चला जाता है। तो इसीलिए मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप हाउसवाइफ हैं तो हमारे पास टाइम कम होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ना छोड़ दें। कम से कम जब तक हमारी एलिजिबिलिटी है तब तक हमें ट्राई करना चाहिए। तो अगर आप हाउसवाइफ हैं तो मैं आपको एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बताती हूँ। जैसे अगर
आप DSSB एग्ज़ामिनेशंस को टारगेट कर रही हैं तो अभी आपके पास जितना भी टाइम मिलता है 5 घंटे 6 घंटे उतने में आप पढ़ाई करते रहिए और जैसे ही एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद आपको अपने हाउसवाइफ के रोल को कुछ महीनों के लिए छोड़ना होगा और 8 से 10 घंटे की बहुत अच्छी पढ़ाई करनी होगी। और ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा काम करती है क्योंकि मैंने KVS के लिए इसी स्ट्रैटेजी को अपनाया था। यहाँ पर मैं और मेरी दीदी हम दोनों मिलकर खाना बना रहे हैं और स्पेशली अगर आपकी कोई बड़ी बहन है तो आपको ये फ़ायदा हमेशा देखने के लिए मिलता है क्योंकि बड़ी बहनें छोटी बहन को काम करते ज़्यादा नहीं देख पाती, तो बस वो मेरी किचन में हेल्प करने के लिए आ गई है। तो आप में से कितने लोग हैं जो छोटी बहनें हैं और जिनको अपनी बड़ी बहन से बहुत मदद मिलती है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज हम दोनों ने मिलकर बहुत सारा खाना बनाया है क्योंकि मेरी दीदी की फैमिली भी है हमारे साथ आज और हमारी फैमिली भी है क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो हमारी फैमिली ऑलरेडी बड़ी ही है और जितने लोग जॉइंट फैमिली में रहते होंगे ना वो मेरे से रिलेट कर पाते होंगे। हमारे साथ क्या होता है ना कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रिश्तेदार हमारे घर में आते ही रहते हैं विज़िट करने के लिए, और स्पेशली गांव में ये ज़्यादा होता है कि रिश्तेदार ज़्यादा विज़िट करते हैं और फिर हमारा काम जो है हर दिन बढ़ ही जाता है। अगर किसी दिन घर की सफाई होती है तो किसी दिन किचन साफ़ करना होता है और जिस दिन किचन साफ़ करना नहीं होता उस दिन बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में हमारा कोई भी दिन जो है वो फ्री नहीं रहता, हर दिन हम बिज़ी ही रहते हैं। और अगर मैं इस बेसिन की बात करूँ ना तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं जितना बार बर्तन धोकर साफ़ करके रखती हूँ पता नहीं दोबारा बर्तन कहाँ से आ जाते हैं, कोई ना कोई बर्तन गंदा होता ही रहता है और मेरा बहुत सारा टाइम तो बर्तन धोने में ही चला जाता है। और मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर मुझे बोलती भी है कि दी आप कोई हाउस हेल्प क्यों नहीं रख लेती। तो मैं आपको बता दूँ कि हम जहाँ रहते हैं कि एक गाँव है और गाँव में हाउस हेल्प इतनी आसानी से नहीं मिलती क्योंकि यहाँ पर लोग ये समझते हैं कि किसी के घर जाके काम करने से अच्छा है कि वो अपने खेत में ही काम कर लें। तो इसीलिए मुझे अपना काम खुद ही करना पड़ता है और ये है मेरा आज का लास्ट काम। बस मुझे पोछा लगाना और पोछा लगाने के बाद मैं नाश्ता कर लूँगी और उसके बाद मैं पढ़ाई करने बैठ जाऊँगी। हे व्यूअर्स, सुबह के 10:30 बज गए हैं और मेरी दी जो आई थी मेरे से मिलने के लिए वो भी ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा रिलैक्स करने गई है, तो मैंने सोचा कि 2 घंटे में आराम से पढ़ सकती हूँ अभी। तो बस अभी मैं पढ़ाई करने वाली हूँ और अभी मैं पढ़ने वाली हूँ CDP और CDP में आज मैं डेवलपमेंट पढ़ूंगी और उसके नोट्स तो मैंने पहले ही प्रिपेयर करके रखे हुए हैं, लेकिन मैं अभी हिमांशु मैम की वीडियो भी देखूंगी और साथ ही साथ ये नोट्स भी पढ़ती जाऊँगी ताकि मेरा अच्छे से डेवलपमेंट चैप्टर रिविज़न हो जाए। मैं हर चैप्टर को दोबारा वीडियो लेक्चर देख के रिवाइज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब हम वीडियो देखते हैं तो जो टीचर्स होते हैं वो रियल लाइफ एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। और अगर आपने KVS का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे वो कॉन्सेप्चुअल थे, फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए थे। तो जब तक आप किसी भी टॉपिक को रियल लाइफ से रिलेट करके नहीं समझते हैं तब तक आप उसके आंसर टिक नहीं कर पाएंगे। पेडागॉजी में आंसर टिक करना ही सबसे ज़्यादा टफ होता है क्योंकि अगर आपने KVS का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको एक्सपीरियंस भी होगा कि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग आते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर टॉपिक को रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ा जाए। यहाँ पर मैंने डेवलपमेंट चैप्टर लगभग 2 घंटे में देख लिया था, कंप्लीट कर लिया था। मैंने हर वीडियो को 1.5x पर चलाया है और करेंटली मैं कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ रही थी और हिमांशी मैम ने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराए हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर देख रही थी क्योंकि क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। केवल थियोरी पढ़ने से नहीं हो जाता है। जब तक हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते तब तक हमें समझ नहीं आता है कि हमें क्वेश्चंस को आंसर कैसे करना है। मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी को ही NIOS के DLED के बुक से पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि उसमें बहुत अच्छे से 5-6 एग्जाम्पल देकर समझाया गया है। तो जब आप उन एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं तो वो थ्योरी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि NIOS और IGNOU के बुक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये किसी भी थ्योरी को हमें बहुत डेप्थ में समझाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि क्योंकि मैंने KVS एग्ज़ाम दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाऊंगी, तो इसलिए मैं डेमो टीचिंग की भी प्रैक्टिस कर रही हूं। तो लास्ट टाइम जो मैंने डेमो टीचिंग दिया था उसकी वीडियो मैंने अपलोड की थी यूट्यूब पर। आपने बहुत अच्छे सजेशंस दिए थे, तो अभी आपके सजेशन को ध्यान में रखते हुए मैं आज फिर से डेमो टीचिंग कर रही हूँ। तो आप सभी उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें और क्या सुधार की ज़रूरत है। सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात मैम। तो कैसे हैं आप सब?
बहुत बहुत अच्छे अच्छे हैं। हैं। अच्छा, तो आपका मूड एकदम फ्रेश है, यस यस मैम। मैम। बहुत एनर्जाइजिंग फील कर रहे हैं। हाँ यस मैम। मैम। चलिए आपको मैं एक स्टोरी बताती हूँ, बताऊँ? यस मैम। आज सुबह जब मैं आ रही थी रास्ते में तो मैंने देखा कि एक ठेले पे जलेबियां बनाई जा रही थी, ठीक है, और वो बहुत सारी जला था। और पता है क्या हुआ, जलेबी के ऊपर बहुत सारी मक्खियां भिनभिना रही थी। आपने देखा है ना ऐसे कि बहुत सारे खाने पर मक्खियां भिनभिनाती हैं, स्पेशली जो बाहर बनाए जाते हैं स्टॉल में या ठेले पर बनाए जाते हैं। हाँ मैम, हाँ, देखा मैम। है। देखा है ना, उस पर मक्खियां भिनभिनाती है ना। हाँ मैम। तो मक्खियां भिनभिनाती हैं तो आपको गुस्सा नहीं आता क्या? हाँ मैम, हाँ, बहुत बहुत गुस्सा। आता है। बहुत गुस्सा आता है ना। फिर उसी को हम लोग खाएंगे। नहीं, उसको क्यों खाएंगे? जिस पर मक्खियां भिनभिनाती है वो खाना हमें नहीं खाना चाहिए, है ना। तो जब मैं आ रही थी तो मैंने देखा कि जलेबियों पर बहुत सारी मक्खियां भिनभिना रही थी और बहुत लोग जलेबियां खरीद कर भी खा रहे थे, पता है? हैं? हाँ, बहुत लोग जलेबियां खरीद कर भी खा रहे थे। और आपको पता है मुझे तो मक्खियों से बड़ी एलर्जी है, आप सबको है या नहीं? हाँ मैम, मुझे हाँ भी मैम, है। मुझे भी है। हाँ, लेकिन पता है कुछ मक्खियां बहुत बदमाश भी होती हैं। एक जगह पर बैठ जाती हैं, आप उसको उड़ाते हैं और दोबारा आकर बैठ जाती है। आपने ऐसी मक्खी देखी है? यस। है ना, बहुत बार हमारे घर में ऐसा होता है कि एक जगह भिनभिना रही, आप उसको उड़ाते हैं लेकिन वो फिर से आकर उसी जगह पर बैठ जाती। हाँ, तो एक ऐसी ही मक्खी की आज स्टोरी मैं आपको बताऊंगी। आप सब इंटरेस्टेड हैं सुनने के लिए? यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो मैं आपको स्टोरी तभी सुनाऊंगी जब आप बताएंगे कि आज का डेट क्या है। आज का डेट का है डेट है 5 मार्च। 5 मार्च। ओके, चलिए आज मैं लिख देती हूँ वो डेट। चलिए बच्चों, आज मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ शेखी बाज मक्खी की। कैसी मक्खी? शेखी बाज। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे कहानी शेखी बाज मक्खी की। चलिए, तो अब शेखीबाज मक्खी की कहानी कुछ इस तरह से है। तो एक जंगल था, ठीक है, और जंगल का राजा कौन होता है? शेर। तो जंगल का राजा कौन था? शेर था। और शेर था ना, ये गहरी नींद में सो रहा था, ठीक है। ये खाना खाने के बाद गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन शेर ना 2-3 दिनों से नहाया नहीं था, ठीक है। अब कोई चीज गंदी होती है तो वहां पर मक्खियां भिनभिनाती है या नहीं? हाँ। तो वैसी एक मक्खी आई और शेर के कानों में भिन भिन करने लगी, ठीक है। अब शेर तो बेचारा गहरी नींद में सो रहा था, तो उसने एक बार पंजे से कान में अपनी हाथ लगाया, ठीक है, तो मक्खी उड़ गई। ऐसा होता है ना कि हम मक्खी को जब भी पकड़ने जाते हैं वो उड़ जाती है। तो शेर के साथ भी ऐसा ही हुआ और दोबारा मक्खी आई और फिर से शेर के कान में भिन भिन करने लगी, ठीक है। अब शेर को गुस्सा आ गया, उसकी नींद खुल गई, ठीक है। शेर ने मक्खी से कहा, शेर ने किससे कहा? मक्खी से कहा, हट जा वरना मैं तुझे मार दूंगा, ठीक है। तो मक्खी क्या कहती है? छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। क्या कहती है मक्खी? जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। हाँ, तो शेर कहता है कि एक तो तूने मेरी नींद तोड़ी और दूसरा तू मेरे सामने जबान चलाती है, ठीक है। तो अब मक्खी ने क्या कहा होगा बताओ? वो मक्खी बहुत ढीठ थी, उसने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारे सामने जबान चलाऊंगी, क्या कर लोगे मेरा, ठीक है। तो शेर कहता है हट जा वरना अभी। तो मक्खी कहती है वरना क्या कर लोगे? मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारा सामना कर सकती हूँ, ठीक है। तो शेर ने कहा ठीक है, तो चलो अभी मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ, ठीक है। शेर एकदम गुस्से में आग बबूला हो रहा था। क्या हो रहा था? आग बबूला। हाँ, शेर गुस्से में आग बबूला हो रहा था, आग बबूला हो रहा था, ठीक है। अब शेर क्या करता है? मक्खी से लड़ाई करने लग जाता है, ठीक है। तो पहले मक्खी शेर के कान पर बैठी, ठीक है। शेर ने यूं पंजा मारा, मक्खी उड़ गई और शेर के कान घायल हो गए, ठीक है।
अब दूसरी बार मक्खी ने क्या किया बताओ आप, कहाँ पंजा मारा होगा शेर ने दूसरी बार? मैम नहीं पता। दूसरी बार मक्खी शेर के नाक पर बैठ गए, ठीक है, और शेर ने नाक पर पंजा मारा यूं। अब बेचारे शेर की तो नाक घायल हो गई। अब तीसरी बार मक्खी उसके हाथ पे बैठती है, शेर अपने हाथ पर मारता है, कभी गर्दन पर। ऐसे करते करते बेचारे शेर की हालत पस्त हो जाती है, ठीक है। और लास्ट में शेर जो है वो मक्खी के सामने हाथ जोड़ लेता है और कहता है, मक्खी मैं तुमसे हार गया, तुम चली जाओ और मेरा पीछा छोड़ दो प्लीज, ठीक है। अब मक्खी को तो एकदम अपने ऊपर क्या हो गया, घमंड हो गया। वो सोच रही थी कि अरे मैंने तो शेर को हरा दिया, जंगल के राजा को हरा दिया, तो अब मैं इस जंगल का राजा हूँ, ठीक है। तब फिर वो रास्ते से जा रही थी मक्खी, ठीक है, तो वहां पर उसे एक हाथी मिलता है, ठीक है। तो वो हाथी को कहती है, ओ हाथी मुझे सलाम कर। तो हाथी बोलता है क्यों भला? तो वो कहती है क्योंकि मैंने जंगल के राजा को हराया है, ठीक है। तो हाथी उसे सलाम कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि मक्खी जो है आगे बढ़ती है तो उसे एक लोमड़ी मिलती है, ठीक है। और वो लोमड़ी को कहती है, ओ लोमड़ी मुझे सलाम कर। तो लोमड़ी कहती क्यों भला? तो मक्खी कहती है क्योंकि मैंने जंगल के राजा को हराया है और मैंने हाथी को भी हराया है, ठीक है। तो मक्खी सबसे पहले किससे मिलती है? हाथी से। दूसरी बार किससे मिलती है? लोमड़ी से। पर ये लोमड़ी जो थी ना, वो बड़ी चतुर थी। अच्छा। उसने मक्खी को कहा, सुनो मक्खी तुम तो बहुत बलवान हो, तुमने शेर को हराया, हाथी को भी हरा दिया, मुझे भी हरा दिया, लेकिन ये जो मकड़ी है ना ये तुम्हें गालियां दे रही है, ठीक है। अब मक्खी को गुस्सा आ गया, उसने कहा मैंने शेर को हराया है और ये छोटी मकड़ी मुझे गालियां दे रही है, अब ये जो सबक सिखाती हूँ, ठीक है। और वो मकड़ी के पास जाती है और जाकर उससे लड़ाई करने की कोशिश करती है। अच्छा। और फिर क्या होता है बताओ? मक्खी को मकड़ी वो जाल में फंस जाती है। या वेरी गुड आरुष, मक्खी जो है वो मकड़ी के जाल में फंस जाती है। जितना बेचारी निकलने की कोशिश करती है उतना ज्यादा वो क्या होती जाती है, फंसती जाती है। तो बच्चों इस पाठ से हमने क्या सीखा? हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। चलिए अब मैं आपसे एक दो क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप मेरे सवाल के उत्तर दोगे? यस मैम। ठीक है। आरुष तुम बताओ, अगर तुम शेर होते तो क्या करते? मैम मैं उससे बोलता कि साइड हट जाओ। अच्छा वेरी गुड। अच्छा जुगनू तुम ये बताओ कि अगर इस पाठ का नाम शेखीबाजी मक्खी नहीं होता, शेर के आधार पर होता, तो क्या होता इस पाठ का नाम? मूर्ख शेर। हाँ वेरी गुड जुगनू, इस पाठ का नाम मूर्ख शेर भी हो सकता था ना, क्योंकि शेर क्या था, एकदम बेवकूफों वाली हरकत कर रहा था, है ना? वो खुद हाँ। चोट पहुंचा रहा। हाँ। अच्छा चलिए अब आप दोनों एक दूसरे से बातचीत करिए और मुझे ये बताइए, मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, ठीक है? और मुझे ये बताइए कि मक्खी जब मकड़ी के जाल में फंस गई तो उसके आगे क्या हुआ होगा, उसके आगे कहानी कैसी बनी होगी? चलिए बात करिए और बताइए। अच्छा बच्चों अब एक आखिरी सवाल, पाठ में हमने पढ़ा था कि शेर जो है वो आग बबूला हो गया था, है ना? शेर आग बबूला हो गया था। हाँ। तो आग बबूला का मतलब क्या है, किसी को पता है? मुझे पता है। बताइए। मतलब गुस्सा हो जाता है। तो जब भी हम गुस्सा हो जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। और आग बबूला क्या है, एक मुहावरा है, ठीक है। और आग बबूला का मतलब क्या होता है? गुस्सा करना। हाँ, आग बबूला का मतलब होता है गुस्सा करना।
तो क्या आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आ गया? यस बहुत मैम। अच्छे से। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू Thank you, मैम। ma'am. वेलकम बच्चों। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा और मेरे व्लॉग से आपको थोड़ी भी मोटिवेशन मिलती है, थोड़ा भी पॉजिटिव फील होता है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के मोटिवेशन व्लॉग के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।